जूनवू जूनवू एक साधारण लड़का है जिसे वीडियो गेम खेलना बहुत पसंद है। उसकी जिंदगी बहुत सरल है। दिन भर कंप्यूटर पर गेम खेलना, इंटरनेट पर वीडियो देखना और अपने कमरे में आराम से समय बिताना। एक दिन उसके माता पिता किसी काम से बाहर चले जाते हैं और वह घर में बिल्कुल अकेला रह जाता है। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगता है। जूनवू अपने कंप्यूटर पर बैठकर गेम खेल रहा होता है। तभी अचानक उसके फोन पर एक अजीब सा संदेश आता है। उस संदेश में लिखा होता है, घर से बाहर मत निकलना। पहले तो जूनवू इस संदेश को मजाक समझता है, लेकिन कुछ ही देर बाद उसके फोन पर लगातार न्यूज नोटिफिकेशन आने लगते हैं। शहर में अजीब तरह के हमले हो रहे हैं। लोग एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। कोई किसी को काट रहा है और फिर वह इंसान भी उसी तरह का हो जाता है। जूनवू यह सब देखकर घबरा जाता है। वह तुरंत टीवी चालू करता है। टीवी पर भी यही खबर दिखाई जा रही होती है। रिपोर्टर बता रहे होते हैं कि शहर में एक खतरनाक वायरस फैल चुका है। जो भी इस वायरस से संक्रमित हो रहा है वह इंसान नहीं रह जाता, वह एक खतरनाक ज़ॉम्बी बन जाता है। यह सब सुनकर जूनवू के होश उड़ जाते हैं। उसी समय उसके घर के बाहर से लोगों के चिल्लाने की आवाज आती है। वह धीरे धीरे खिड़की के पास जाता है और बाहर झांक कर देखता है, लेकिन बाहर का दृश्य देखकर वह पूरी तरह डर जाता है। सड़क पर लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं। कुछ लोग जमीन पर पड़े होते हैं और कुछ अजीब से लोग उन पर हमला कर रहे होते हैं। उनकी आंखें लाल हैं। उनकी चाल सामान्य इंसानों जैसी नहीं है। तभी जूनवू को समझ आता है कि यह कोई सामान्य बीमारी नहीं है, यह एक ज़ॉम्बी आपदा है। पूरा शहर धीरे धीरे ज़ॉम्बियों से भरता जा रहा है। जूनवू तुरंत अपने घर का दरवाजा बंद कर देता है। वह सभी खिड़कियां भी बंद कर देता है। अब वह अपने ही घर में फंस चुका है। बाहर मौत घूम रही है और अंदर सिर्फ वही अकेला है। शुरुआत के कुछ घंटे वह टीवी और मोबाइल पर खबरें देखकर बिताता है, लेकिन धीरे धीरे इंटरनेट बंद होने लगता है। फोन का नेटवर्क भी कमजोर हो जाता है। अब जूनवू पूरी तरह दुनिया से कट चुका है। दिन धीरे धीरे बीतने लगते हैं। घर में रखा खाना कम होने लगता है। पानी भी सीमित है। सबसे बड़ी समस्या है अकेलापन। जूनवू कई दिनों तक किसी इंसान से बात नहीं करता। उसे ऐसा लगने लगता है जैसे पूरी दुनिया खत्म हो चुकी है। लेकिन एक दिन जब वह अपनी बालकनी में खड़ा होता है, तभी उसकी नजर सामने वाली इमारत पर पड़ती है और वहां उसे कुछ ऐसा दिखाई देता है जो उसकी जिंदगी बदल देता है। सामने वाली बालकनी में एक लड़की खड़ी होती है। वह भी जिंदा है। वह भी इस ज़ॉम्बी आपदा से बचने की कोशिश कर रही है। जूनवू को विश्वास ही नहीं होता कि कोई और भी बचा हुआ है। वह तुरंत हाथ से इशारा करता है। लड़की भी उसे देखकर हाथ हिलाती है। उस पल जूनवू के अंदर एक नई उम्मीद जागती है। अब वह अकेला नहीं है। दोनों अलग अलग इमारतों में फंसे हुए हैं, लेकिन फिर भी वे एक दूसरे को देखकर हिम्मत पाते हैं। धीरे धीरे दोनों बालकनी से इशारों में बात करना शुरू करते हैं। कभी कागज पर लिखकर, कभी हाथ के इशारों से और कभी टॉर्च की रोशनी से। लेकिन असली समस्या अभी भी बाकी है। खाना खत्म हो रहा है, पानी कम हो रहा है और शहर में हर जगह ज़ॉम्बी घूम रहे हैं। अब सवाल यह है, क्या जूनवू और वह लड़की इस खतरनाक ज़ॉम्बी दुनिया से बच पाएंगे, या फिर उनकी कहानी भी इसी शहर में खत्म हो जाएगी? जब जूनवू को सामने वाली इमारत में वह लड़की दिखाई देती है, तब पहली बार उसे महसूस होता है कि इस डरावनी दुनिया में वह पूरी तरह अकेला नहीं है। इतने दिनों तक वह अपने कमरे में बंद होकर सिर्फ डर और चिंता में जी रहा था। उसे लगता था कि शायद पूरा शहर खत्म हो चुका है, लेकिन अब उसे पता चल चुका है कि कम से कम एक इंसान अभी भी जिंदा है। अगले दिन सुबह जब जूनवू अपनी बालकनी में आता है, तो वह सामने वाली इमारत की तरफ देखने लगता है। कुछ देर तक वहां कोई दिखाई नहीं देता। उसका दिल घबराने लगता है। उसे लगता है शायद कल जो उसने देखा था वह सिर्फ उसकी कल्पना थी। लेकिन तभी सामने वाली बालकनी का दरवाजा खुलता है और वही लड़की बाहर आती है। जूनवू तुरंत हाथ हिलाकर उसे इशारा करता है। लड़की भी हल्की सी मुस्कान के साथ उसे जवाब देती है। अब दोनों को समझ आ चुका है कि वे एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, लेकिन समस्या यह है कि दोनों अलग अलग इमारतों में फंसे हुए हैं
और उनके बीच नीचे की सड़क पर जॉम्बी घूम रहे हैं। सीधे मिलना लगभग नामुमकिन है, इसलिए दोनों बालकनी से ही बात करने का तरीका ढूंढते हैं। एक दिन लड़की एक कागज पर कुछ लिखकर ऊपर उठाती है। उस कागज पर लिखा होता है, तुम्हारा नाम क्या है? जून वू तुरंत अपने घर के अंदर जाता है और एक बड़ा कागज लेकर उस पर लिखता है, मेरा नाम जून वू है। वह कागज बालकनी में खड़े होकर दिखाता है। लड़की उसे पढ़ती है और फिर अपने कागज पर अपना नाम लिखती है। उसका नाम है यूबिन। अब दोनों एक दूसरे का नाम जानते हैं। यह छोटी सी बात भी उनके लिए बहुत बड़ी बन जाती है, क्योंकि जब इंसान बिल्कुल अकेला होता है तब सिर्फ किसी का नाम जान लेना भी एक उम्मीद दे देता है। दिन धीरे धीरे बीतने लगते हैं। हर दिन जून वू और यूबिन बालकनी में आकर एक दूसरे से बात करने की कोशिश करते हैं, कभी कागज पर लिखकर, कभी हाथ के इशारों से और कभी सिर्फ एक मुस्कान के साथ। लेकिन उनकी सबसे बड़ी समस्या अभी भी वही है। खाना धीरे धीरे खत्म हो रहा है, पानी भी कम होता जा रहा है। जून वू अपने फ्रिज को खोलकर देखता है। अंदर बस थोड़े से नूडल्स और कुछ स्नैक्स बचे हुए हैं। वह समझ जाता है कि अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो वह ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाएगा। इसी दौरान उसे एक विचार आता है। वह अपने घर में इधर उधर ढूंढना शुरू करता है। एक लंबी रस्सी बनाने लगता है। काफी मेहनत के बाद वह एक लंबी रस्सी बना लेता है। फिर वह उस रस्सी के एक सिरे पर एक छोटा बैग बांध देता है। जून वो बालकनी में खड़ा होकर यूबिन को अपने इस नए प्लान के बारे में बताता है। यूबिन भी इस योजना को समझ जाती है। अब वे दोनों मिलकर कोशिश करते हैं कि उस रस्सी के सहारे एक दूसरे तक सामान पहुंचाया जा सके। जून वो धीरे धीरे उस बैग को यूबिन की बालकनी की तरफ भेजने लगता है। यह काम बहुत जोखिम भरा है। नीचे ज़ॉम्बी घूम रहे हैं। अगर रस्सी गिर गई तो सब खत्म हो सकता है। लेकिन कई कोशिशों के बाद आखिरकार वह बैग यूबिन तक पहुंच जाता है। यूबिन उस बैग में कुछ खाने की चीजें रख देती है। फिर वह इशारा करती है कि अब रस्सी वापस खींच लो। जून वू धीरे धीरे रस्सी को वापस खींचता है। जब बैग उसके हाथ में आता है तो उसकी आंखों में खुशी साफ दिखाई देती है, क्योंकि इतने दिनों बाद उसके पास खाने के लिए कुछ ज्यादा चीजें आ गई हैं। अब दोनों को लगने लगता है कि शायद वे इस मुश्किल समय में एक दूसरे की मदद से जिंदा रह सकते हैं। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि असली खतरा अभी उनके बहुत करीब आने वाला है। एक शाम जब जून वू बालकनी में खड़ा होता है, तभी उसे नीचे से अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वह नीचे झांक कर देखता है और जो वह देखता है उसे देखकर उसका चेहरा डर से सफेद पड़ जाता है। कुछ ज़ॉम्बी अब उनकी इमारत के अंदर घुस चुके हैं और वे धीरे धीरे सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहे हैं। अब खतरा सिर्फ बाहर की सड़कों पर नहीं है। अब खतरा उसे इमारत के अंदर पहुंच चुका है जहां जून वू रहता है, और अब उसके पास बचने के लिए बहुत कम समय है। जून वू जब यह देखता है कि ज़ॉम्बी उसकी इमारत के अंदर आ चुके हैं तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। अब खतरा सिर्फ बाहर की सड़कों पर नहीं था। खतरा अब उसी इमारत के अंदर पहुंच चुका था जहां वह छिपा हुआ था। वह तुरंत अपने घर का दरवाजा और अच्छी तरह बंद कर देता है। फिर वह घर में पड़ी भारी चीजों को उठाकर दरवाजे के सामने लगाने लगता है। सोफा, मेज और कुछ बड़े बक्से, ताकि अगर ज़ॉम्बी दरवाजा तोड़ने की कोशिश करें तो उन्हें अंदर आने में समय लगे। सब कुछ करने के बाद वह धीरे धीरे दरवाजे के पास जाता है और बाहर की आवाज सुनने की कोशिश करता है। कॉरिडोर में अजीब सी आवाजें गूंज रही होती हैं। कभी किसी के पैरों के घिसटने की आवाज, कभी किसी के दीवार से टकराने की आवाज, और कभी कभी एक डरावनी सी गुर्राहट। जून वू समझ जाता है कि ये आवाजें इंसानों की नहीं हैं। ये ज़ॉम्बी हैं जो इमारत के अंदर घूम रहे हैं। वह तुरंत बालकनी की तरफ भागता है और यूबिन को इशारा करता है। यूबिन उसकी घबराहट देखकर समझ जाती है कि कुछ बहुत बुरा हो गया है। जून वू जल्दी से एक कागज पर लिखता है, ज़ॉम्बी इमारत के अंदर आ गए हैं। यूबिन ये पढ़कर डर जाती है। वह तुरंत अपनी इमारत के अंदर की तरफ देखती है। अब दोनों को समझ आ जाता है कि उनका बचना पहले से भी ज्यादा मुश्किल हो गया है। रात धीरे धीरे होने लगती है और जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता है माहौल और भी डरावना हो जाता है। अचानक
जूनवू के दरवाजे पर एक जोरदार धक्का पड़ता है। धड़ाम। उसका दिल एक पल के लिए रुक जाता है। फिर दूसरा धक्का। धड़ाम। अब साफ हो जाता है कि जॉम्बी उसके दरवाजे तक पहुंच चुके हैं। दरवाजे के उस पार से गुर्राने की आवाज आ रही होती है। फर्नीचर धीरे धीरे हिलने लगता है। जूनवू के हाथ कांप रहे होते हैं, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारता। वह अपने हाथ में पकड़े चाकू को कसकर पकड़ लेता है। उसे लगता है कि शायद अब उसकी जिंदगी का आखिरी पल आ चुका है। लेकिन तभी दूर आसमान से एक आवाज सुनाई देती है। हेलीकॉप्टर की आवाज। जूनवू तुरंत बालकनी की तरफ दौड़ता है। वह ऊपर आसमान की तरफ देखता है और वहां उसे एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर दिखाई देता है। उसकी आंखों में अचानक उम्मीद चमक उठती है। शायद अब मदद आ चुकी है। दोनों पूरी ताकत से हेलीकॉप्टर का ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। हेलीकॉप्टर धीरे धीरे उनकी इमारत के पास आता है। नीचे सड़कों पर अभी भी जॉम्बी घूम रहे होते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर में बैठे सैनिक उन्हें देख लेते हैं। एक सैनिक उनकी तरफ इशारा करता है। उस पल जूनवू और यूबिन एक दूसरे की तरफ देखते हैं। इतने दिनों के डर, अकेलेपन और संघर्ष के बाद आखिरकार उन्हें उम्मीद की एक किरण दिखाई देती है। अब लगता है कि उनकी जिंदगी बच सकती है। और इसी तरह जूनवू और यूबिन उस भयानक जॉम्बी आपदा से बचने में सफल हो जाते हैं। ये कहानी हमें एक बात सिखाती है, चाहे हालात कितने भी डरावने क्यों ना हो, अगर इंसान उम्मीद नहीं छोड़ता तो आखिर में हमेशा बचने का एक रास्ता मिल ही जाता है।